हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इस सब्जेक्ट के बारे में हमने बचपन से पढ़ा हुआ है और ये बीएड में भी और बीए बीएड में भी एडिशनल सब्जेक्ट होता है। आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज, और उसके बाद में हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हमारा ये टॉपिक होता है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो बस इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, और अगर लॉन्ग में आए तो इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप और नेचुरल इन्वायरमेंट एंड मैनमेड दोनों, ये सब कुछ इसमें डिफाइन करना पड़ता है अच्छे से। सेकंड हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा जो बीएड में है वो तो यूनिट फर्स्ट में आता है, और बीए बीएड में ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट थर्ड में आता है। तो इकोसिस्टम अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो सिर्फ इको सिस्टम की डेफिनेशन और मीनिंग, बट अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोनेंट सब कुछ आपको डिफाइन करना होता है इसमें। थर्ड टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इसके अंदर हमारा फूड चेन और फूड वेब दोनों आ जाता है। ये हमारा सेपरेटली भी पूछा जाता है कि फूड वेब या फिर फूड चेन होता क्या है, या फिर ये एक साथ भी पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। सेकेंड यूनिट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के फीचर्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। और ये जो हमारे ग्रासलैंड, डेजर्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये हमारे सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और लॉन्ग में सबको भी पूछा जा सकता है और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर बनता है। ये हमारा लॉन्ग में ज़रूर आने वाला है। डिफॉरेस्टेशन आता है। फिर डिफॉरेस्टेशन में आपको इसके इफ़ेक्ट, कॉजेज़ और रेमेडीज़ तीनों चीज़ बतानी है। फिर आता है हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। इसमें भी हमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताना है, इसका यूजेस और इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब इसमें अच्छे से डिफाइन करना होता है। फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा फूड रिसोर्सेज। सिक्स्थ आता है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हमारे नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल को भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं और इनके बीच का डिफरेंशिएट भी बता सकते हैं। वैसे मैं इसका प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दूंगी जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 में से जो हमारे टॉपिक्स है फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वगैरह, और सेकंड हमारा जो टॉपिक था फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और लास्ट जो हमारा था एनर्जी रिसोर्सेज, इनमें से बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और यूनिट थर्ड में आते हैं हमारा इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फोर्थ यूनिट में हमें पहला हमारा टॉपिक आ जाता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप ज़्यादा फोकस करिएगा कि बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है, और मतलब इसका बेसिकली मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसका सेकंड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। यूनिट 5 में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और अगर आपने ये टॉपिक कर लिया ना तो मान लेना कि आपने अपना हाफ सिलेबस कर लिया, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, उनमें से इतने ज़्यादा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल और न्यूक्लियर, सारे पोल्यूशंस में शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग सारे को मिला के लॉन्ग भी बनता है। तो ये हो गया, तो मतलब मान लो मैक्सिमम आपका सिलेबस कंप्लीट ही हो जाता है। अगर आपसे किसी भी टाइप के पोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो उसमें इनके सोर्स, कॉज और इनके रिड्यूसिंग मेथड, तीनों चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। फिर हमारा इसमें सेकंड टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमारा ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन लेयर, इन तीनों में से ना शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको इनका थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेना है कि ये सब कुछ होता क्या है। लॉन्ग इसमें से बेसिकली नहीं बनते इतने। हमारी यूनिट आती है 6, जिसमें हमारा टॉपिक आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये भी लॉन्ग के उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 7, जिसका जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें आ जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं हमारे। और फिर सेकंड हमारा टॉपिक आ जाता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। और जो हमारी 8th यूनिट है वो एक प्रैक्टिकल यूनिट है जिसमें फील्ड वर्क होता है सिर्फ।
तो मैं इसका प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दूंगी, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। वेरी शॉर्ट में इसमें पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, डिफाइन इन्वायरमेंट, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इस सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।